नमस्कार, आप देख रहे हैं अनलॉक इंटरव्यू और मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। ताज नगरी को लॉकडाउन के दौरान एक ऐसा तोहफा मिला जिसने न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में शहर का नाम रोशन किया। कैसे और क्यों, कैसे खास ये तोहफा और इस तोहफे के ताज का कौन है हकदार, आपके साथ साझा करेगी हमारी खास पेशकश अनलॉक इंटरव्यू में। ये वो शख्सियत है जिसने न केवल अपने देश बल्कि दुनिया में वो मकाम हासिल किया जो इन्हें बेहद खास बनाता है। संघर्षमय जीवन के साथ इस शख्सियत ने ये साबित कर दिया कि आदमी अपनी मेहनत से कहीं भी पहुंच सकता है। इस शख्सियत ने अपने पैतृक गांव से लेकर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया, वो भी अपने बूते के बल पर। नाम जितेंद्र चौहान, उम्र लगभग 52 साल, पेशा समाज सेवा। जितेंद्र चौहान एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिसमें समाज सेवा ही उनका सतत मूल्यांकन करती है कि वो अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को पाने में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस कदर छा गए हैं कि आज उनकी पहचान किसी की मोहताज नहीं है। लॉयंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर बने जितेंद्र चौहान की माने तो एक गैर राजनीतिक संगठन है ये लॉयंस क्लब, जो कि दूसरों की मदद के लिए सामुदायिक प्रयासों को बढ़ाने के लिए शुरू हुआ था और अब धीरे धीरे ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन गया। अपने रिकॉर्ड तोड़ जीत के पीछे जितेंद्र चौहान अपने पिता और जनता जनार्दन का आशीर्वाद बताते हैं। समाज और समुदाय के नागरिक सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक कल्याण में सक्रिय रुचि लेकर समाज सेवा का काम कर रहे जितेंद्र चौहान की माने तो इस समाज सेवा में न कोई मूल्यांकन है, न विराम और न ही किसी भी प्रकार के कोई बंधन। बस अनंत क्षेत्र पसरा है समाज की सेवा का, जिसमें हाथ आजमाते चलना है, अपने हर फन का इस्तेमाल करते चलना है और मस्त रहकर बस इसी राह पर चलते रहना है, वो भी अविराम, ताकि हमारे देश में हर तरफ समाज सेवा के महाकुंभ में इसका अनुपात बढ़ता जाए। लॉयंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर ने अपने अथक प्रयासों को भी हमारे साथ साझा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसको आगरा में दयावान के रूप में जानते हैं। वो हमेशा लोगों की सेवा भाव करने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए आगरा की गरीब जनता उनको एक अलग नज़रों से देखती है, अलग सम्मान देती है और अलग इज्जत उनके दिल में वो पैदा कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं आगरा की शान और साईं भक्त जितेंद्र चौहान जी की। इन्होंने हाल ही में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल में इंटरनेशनल डायरेक्टर के चुनाव में अपना एक पद प्राप्त किया है और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए बात करते हैं उन्हीं से कि उन्होंने अपना ये सफ़र और यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया, क्या क्या मुश्किलें उनके जीवन में आई और आज वो जिन सफ़र से गुजरे हैं उस सफ़र में आने वाले तमाम लोगों के लिए वो किस तरीके से रास्ता दिखाने वाला काम करते हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN 24x7 में। थैंक यू सो मच। और निश्चित तौर पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पर बात करते हुए और ये कहते हुए कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, दुनिया का ऐसा संगठन जो दुनिया के 2 से 12 देशों में काम करता है, दुनिया का पहला वो संगठन जिसकी सदस्य संख्या 14,21,000 है, दुनिया का वो संगठन जो अपने फाउंडेशन के माध्यम से सबसे ज़्यादा सेवा करता है, दुनिया का वो संगठन जो 48,000 क्लबों के माध्यम से सेवा करता है, दुनिया का वो संगठन जो 2 से 12 देशों में काम करते हुए उस पीड़ित मानवता के लिए काम करता है जिसके लिए लोगों को आज देखने का समय नहीं होता है। मैं बात करना चाहता हूँ तमाम लाइन साथियों की जिन्होंने दिन रात देखते हुए हमेशा काम किया। एक दुनिया का एक ऐसा संगठन जो कभी सोता नहीं, क्योंकि जब हिंदुस्तान में सूर्योदय होता है तो हिंदुस्तान के लाइन्स काम करते हैं, तो उस समय अमेरिका में लोग जब सो रहे होते हैं तो
जापान के लोग काम कर रहे होते हैं, जब जापान का लोग सो रहे होते हैं तो चाइना में हमारा काम चल रहा होता है। हमारे दुनिया के 2 से 12 देशों में जिस तरह से लोग काम करते हैं, जिस तरह से सेवा भाव को अंजाम दिया है, मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ कि लायंस क्लब का एक सदस्य होना बहुत ही गर्व की बात है। और मैं हमेशा से कहता हूँ प्राउड टू बी ए लायन सदस्य होना बहुत ही एक प्राउड की बात है। और सबसे बड़ी प्राउड की बात इस बात की है, मैं हमेशा इस मन से कहता हूँ कि ईश्वर की सबसे सुंदर रचना जो है वो इंसान है, और दुनिया का सबसे सुंदर संगठन लायंस क्लब। सबसे सुंदर रचना जब हमें, सबसे सुंदर संगठन के सदस्य जब हमें, तो सबसे सुंदर काम करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जी, जैसे कि आपने बताया लॉन्स क्लब के बारे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, तो एक जिज्ञासा एक आम आदमी के दिल में उठती है कि लॉन्स क्लब आखिर है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होती है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 104 वर्ष हो गए इस लायंस क्लब को। 7 जून को ही हमारा इसका स्थापना दिवस था। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, इन 104 वर्षों में इस संगठन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। माइलस्टोन तय किए, बढ़ते चले गए। बात जब डायबिटीज़ की आई तो लायंस इंटरनेशनल खड़ा हो गया। बात जब आई केयर की आई तो डायबिटीज़ खड़ा हो गया। बात जब मोतियाबिंद के ऑपरेशंस की आई तो लायंस क्लब खड़ा हो गया। बात जब मेजर रुबेला की आई तो लायंस क्लब खड़ा हो गया। जब जिस क्षेत्र में ज़रूरत पड़ी है, लायंस क्लब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात जब रीडिंग एक्शन प्रोग्राम की आई तो हजारों बच्चों को उनके पढ़ाई के माध्यम से उनको पढ़ाने का काम किया। जब बात आई इस बात की कि क्वेस्ट फाउंडेशन के माध्यम से 8 साल से लेके और 14 साल तक के बच्चों को हम कैसे अच्छा करें, उन बच्चों के लिए काम करने का काम शुरू किया। मुझे लगता है जब जहाँ ज़रूरत होती है तो वहाँ लायंस क्लब मौजूद होता है। दोस्तों, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि लायंस क्लब हिंदुस्तान की बात जब हम करते हैं तो लाखों मोतियाबिंद के मरीज हर वर्ष ऑपरेट किए जाते हैं निःशुल्क लायंस क्लब के विभिन्न क्लबों के द्वारा। जब बात आती है ब्लड डोनेशन की तो मैं कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि हिंदुस्तान में कम से कम 10 लाख यूनिट ब्लड डोनेशन किया जाता है लायंस सदस्यों के द्वारा, जो निश्चित तौर पर लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम करता है। ऐसे तमाम पहलू हैं। जब देवी आपदा की बात आए, सुनामी की बात आए, केरल में बाढ़ की बात आ जाए, केदारनाथ देवी आपदा की बात आ जाए, तो लायंस क्लब खड़ा हो जाता है उनकी सेवा के लिए। लायंस क्लब खड़ा हो जाता है उनकी मदद करने के लिए। बात से कुंभ के मेले की आ जाए, वहाँ भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, लायंस सेवा कर सकते हो तो हम सेवा करते हैं। जीवन में हमने देखा है कि सेवा के मौके कहाँ तलाशे जाएं, ये लायंस क्लब ढूंढता है हमेशा। वो कभी इस बात के लिए घर नहीं बैठा रहता कि हम सेवा कहाँ करें, वो कहता है हमें मौका चाहिए और हम उस मौके पे मदद करें। एक बहुत सुंदर शेर थी जो मैं हमेशा पढ़ता था, और लायंस क्लब के कई प्रोग्राम्स में मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, बड़े बड़े सेलिब्रेशंस में, बड़े बड़े सर्विस प्रोजेक्ट्स में मैंने कहा, और मेरा उद्देश्य रहा है, मैंने सेलिब्रेशन में कम विश्वास रखा, मैंने सर्विस में ज़्यादा विश्वास रखा। और जब मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था तो मैंने स्लोगन दिया था, तो बहुत से लोग चौंक गए थे कि आपने क्या स्लोगन रखा है, और बहुत प्रभावित भी हुए थे। मेरे पास फ़ोन आए थे, मैंने कहा था सेवा ही पूजा है, दुनिया में सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैंने हमेशा से कहा था कि पूजा करने वाले होठों से और सेवा करने वाले हाथ ज़्यादा पवित्र होते हैं। मैंने इस नारे के साथ कहा था सेवा ही पूजा है। जब मैं मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन बना तो मैंने कहा था बिलीव इन सर्विस, सेवा में विश्वास रखिए। तो मैं कहता हूँ कि क्या पता, आज देख रहे हैं विश्व में कोविड-19 एक ऐसी दस्तक दी, एक ऐसे वायरस ने जिसको हम देख नहीं सकते हैं। पूरा विश्व उसकी चपेट में, हमारा देश भी चपेट में है, और किसी को ये पता नहीं था कब क्या हो जाएगा। आज हम सुरक्षित हैं, कल क्या किसके साथ होने वाला है किसी को नहीं पता। हम यही उस समय कहते थे, ये बात हमने 10 साल पहले ये शेर को पढ़ा था, और मैं आज फिर कहता हूँ कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, और क्या पता कब ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो ढूंढने हमेशा ऐसे मौके हैं कि हमारी ज़िंदगी दूसरों के काम आ जाए, हमारी ज़िंदगी दूसरों के काम आ जाए। इसीलिए लायंस क्लब के लोग सदस्य बनते हैं। वो सोचते हैं हम किसी की ज़िंदगी में कैसे रोशनी ला सकते हैं। शिक्षा की बात हो, आज कहते हुए फ़ख्र हो रहा है, 14 ऐसे बच्चे जिनको हम लोगों ने गोद लिया। आज मैं उनका नाम देकर, उनके परिवार का नाम लेकर उनको छोटा नहीं करना चाहता। मैं खुद भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी, ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी, मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा, मेरी वाइफ का सहयोग रहा, मेरे परिवार का सहयोग रहा, और मैंने उन बच्चों को पढ़ाने का जब काम किया तो बताते खुशी हो रही है। मैं इतना जरूर शेयर करना चाहूँगा, आज उनमें से 2 बच्चे IIT कर रहे हैं। एक बेटी ने IIT करने के बाद में अब विदेश में पढ़ाई कर रही है। 3 बच्चे ऐसे हैं जो MBA कर रहे हैं। 2 बच्चे ऐसे हैं जो अभी स्कूलिंग कर रहे हैं, और
2 बच्चे उनमें से ऐसे अभी और पढ़ रहे हैं जो मुझे पूर्ण विश्वास है इस देश की प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है जब उनके रिजल्ट आते हैं तो मुझे अपने बेटे के रिजल्ट और अपनी बेटी के रिजल्ट से ज़्यादा खुशी होती है। मुझे पता है कि आज मेरा बेटा बहुत अच्छे मार्क्स लेकर अगर टॉप नहीं कर पाया या वो बड़ी प्रशासनिक सेवा में नहीं गया, तो हमारे पास एक व्यापार है, अपना एक परिवार का एक जो किया हुआ एक संग्रह चीज़ है, उसके साथ जुड़कर अपने व्यापार को बढ़ा लेगा। लेकिन एक गरीब परिवार के बच्चे को अगर हमने पढ़ा दिया तो मेरा मानना 3 पीढ़ी बदलने का काम करते हैं। जब एक गरीब का बच्चा पढ़ता है तो एक परिवार को नहीं बदलता, वो 3 पीढ़ियों को बदलता है। के अंदर विनम्रता का भाव आ गया। जमाना था रोड पर चलते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भगवान की कृपा से मिली तो जब सोचते थे कि अरे हमारी गाड़ी पहले निकल जाए, लेकिन आज मन में जब एक रिक्शे वाला सामने से गुजरता है तो अपने ड्राइवर से कह देता हूँ तुम गाड़ी रोक लो, 40 डिग्री का टेम्परेचर है, इसको धूप ज़्यादा लग रही हो, इसको निकल जाने दो, 2 मिनट बाद गाड़ी निकाल लेगा। ये भाव आया सेवा से, ये भाव आया पीड़ित मानवता की सेवा करने के बाद में, ये भाव आया तमाम उन बेसहाराओं का इलाज कराने के बाद में। आज भी मीडिया के तमाम ऐसे मेरे साथी हैं जो फ़क्र के साथ कभी भी फ़ोन मिलाते हैं, जितेंद्र भैया ये आज बच्चा है, इसको ये बीमार था, जितेंद्र भैया आज ये बच्चा, आज इस गरीब की बेटी की शादी होनी है। तो मुझे खुशी होती है कि उसमें जो भी आहुति मैं दे सकता हूँ, मेरे लायंस क्लब के साथी दे सकते हैं। मैं तमाम आगरा के लायंस क्लब के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट के उन 15 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के लायंस मेंबर्स को बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले जब एम्बुलेंस की बात आती है तो 8-8, 10-10 एम्बुलेंस डोनेट कर देते हैं हेल्प आगरा को। जब बात आती है सूरकुटी में उन बच्चों के लिए, नेत्रहीन बच्चों के लिए, उन दिव्यांग बच्चों के लिए बस की जरूरत, जो 5 किलोमीटर जिनको दिखाई देता है आज वो सड़क पर चलने में डरते हैं, और जिनको दिखाई नहीं देता है वो 5 किलोमीटर पैदल जाते थे, उनकी यात्रा की जरूरत पड़ती है तो लायंस क्लब प्रयास खड़ा हो जाता है। ऐसे तमाम हमारे क्लब हैं जो जब जब हमें ज़रूरत पड़ी है, हमें डायलिसिस मशीन की ज़रूरत पड़ी है अगर, तो डायलिसिस मशीन देने के लिए तैयार है। वो कहते हैं आज हजारों ऐसे लोग जिनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन हर वर्ष लायंस निःशुल्क कराते हैं, आज जब वो रोशनी के लेकर नई ज़िंदगी जीते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें नई दुनिया मिल गई, नई दुनिया देखने को मिल गई। तो वो सुकून, वो खुशी जब चेहरे पर आती है तो मुझे लगता है वो किसी ताज से कम नहीं होती, वो किसी हार से कम नहीं होती, वो किसी मूंगा मोती की माला से कम नहीं होती। जब वो खुशी मुझे चेहरे पर आती है, जब मैं किसी गरीब माँ के बेटे का इलाज करा के स्वस्थ करके उसके घर भेजता हूँ, तो उस माँ की दुआओं का असर है कि आज हजारों लोगों की दुआओं का असर था इस आगरा के लोगों के कि इतना बड़ा चुनाव, इतना प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव, 7 प्रदेश के लोग इस लॉकडाउन में जिनसे मैं मिल नहीं सका, जिनको मैं देख नहीं सका, जिनसे मुलाकात नहीं हो सकती थी, इन विषम परिस्थितियों में टेलीफोन के माध्यम से, केवल इन 2 महीनों की मेरी इस मेहनत ने, इस लगन ने, अगर मुझे फिजिकली जाना होता तो कम से कम 50,000 किलोमीटर मुझे गाड़ी की यात्रा में करना होता, तब लोगों से मिल सकता था। लेकिन टेलीफोन से, कहाँ मिर्ज़ापुर में बैठा हुआ, जौनपुर में बैठा हुआ, कहाँ रॉबर्ट्सगंज में बैठा हुआ, गोरखपुर में बैठा हुआ, कहाँ जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ, होशियारपुर में बैठा हुआ, कहाँ पर हमारा मसूरी देहरादून में बैठा हुआ लायंस साथी, कहाँ हमारा हिसार, कहाँ हमारा साथी पंजाब में बैठा हुआ, हिमाचल में बैठा हुआ साथी, हमारा उत्तराखंड में बैठा हुआ साथी, हमारा दिल्ली में, चंडीगढ़ में बैठा हुआ साथी खड़ा हो गया, इस यात्रा में हमारे साथ हो गया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, जब रिजल्ट के आंकड़े आए तो मैं चौंक गया, और मैंने फिर साईं बाबा को और अपने माता पिता को कहा कि आज उनके आशीर्वाद से और जो उन्होंने प्रेरणा दी थी, मैंने जो गरीबों की मदद की, असहाय लोगों की मदद की, ज़रूरतमंद की मदद की, अपने लायंस साथियों के बीच भरोसा किया, उसकी जीत हुई। 2003 का लाइनबाद, 2020 में इतना बड़ा पद कभी कल्पना नहीं कर सकता है कोई। इस 2003 और 2020 के बीच में 17 साल में तो लोग गवर्नर बनने की सोचते हैं। मैं कब गवर्नर बन गया मुझे पता नहीं चला, कब लोगों ने मुझे मल्टीपल काउंसिल बना दिया, चेयरमैन बना दिया, पता नहीं चला। आज इंटरनेशनल डायरेक्टर इंडोर्सी, इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद, उन 7 प्रदेश और मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने मिलाकर मुझको इतने भारी बहुमत से, 2,500 के करीब डेलीगेट्स थे, 2379 डेलीगेट्स ने वोट किया, 3 प्रत्याशी थे, 2 हमारे साथी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे। और आज कहते हुए फक्र हो रहा है, हमारे उन 2 साथियों को 422 वोट मिले, एक को 458 वोट मिले, और मुझे 1498 वोट। वो आपके आधे के बराबर। अब वो इतना वोट, इतना अंतर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो मेरे युवा साथी देख रहे हैं, जीवन में मेरे पिताजी ने एक चीज़ सिखाई थी कि झूठ मत बोलो, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, और बेटा धोखा मत देना, तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा। तो मुझे पता है मेरी उस सच की ताकत ने, मुझे लोगों के साथ खड़े होने की ताकत ने, वो जो विश्वास जीता, आज उसी के बड़े इतने अंतर से चुनाव तो जीत सकता था, हो सकता है 50 वोट से जीता था, 100 वोट, लेकिन इतने बड़े अंतर से चुनाव लोगों के विश्वास के साथ जीता है, लोगों के साथ अच्छाई के साथ जीता है। लोगों की भावना थी कि एक अच्छा व्यक्ति आ रहा है, हम उसको कैसे मदद करें। जी। अब आपके कंधों पर इंटरनेशनल डायरेक्टर का पद है, जाहिर सी बात है लोगों की उम्मीदें आपसे होंगी,
आपके कंधों पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो उस पर खरा उतरने के लिए अब आगे की क्या प्लानिंग है, क्या कैसे आप इसको निभाएंगे जिम्मेदारी? दोस्तों ये प्रेरणा, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका ओपी भाई, और इस क्वेश्चन को मेरे अंदर जो भावना है, मैं तमाम अपने युवा साथियों से, हमारे लाइन्स में भी बहुत युवा साथी हैं और देश के बहुत सारे युवा आपके चैनल को देखेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैसे इतनी बड़ा चीज़ आपको मिली जिम्मेदारी, और 10 वर्ष 8 वर्ष लोगों को पहले से प्लानिंग होता है कि 8 साल से लोगों ने तैयारी करी कि 8 साल बाद या 7 साल बाद मुझे इंटरनेशनल डायरेक्टर का चुनाव लड़ना है। अचानक ही मेरे मन में भाव आ गया और अचानक ही परिस्थितियाँ ऐसी हुई और मैं चुनाव लड़ने लगा। मैंने अपने जीवन में कहा कि अगर आपका संकल्प मजबूत हो और संकल्प में जब आप विकल्प को नहीं ढूंढते तो संकल्प सिद्ध होता है। मैं दोस्तों केवल इतना कहना चाहता हूँ कि संकल्प में कभी विकल्प मत ढूंढना, तो संकल्प की सिद्धि जरूर होगी। दूसरी चीज़, अपने अंदर विश्वास पैदा करना कि दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति आप हो और उसके हिसाब से आप कर्म करना। जब व्यक्ति ये मान के चलता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ और अच्छे कर्म करता है तो निश्चित तौर पर परिणाम जो होते हैं वो सकारात्मक होते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार होते हैं। मैंने कहा था धोनी ने कभी नहीं सोचा था दुनिया का सबसे क्रिकेटर बनेगा। मिल्खा सिंह के बारे में हम सब लोगों ने सुना कि वो कभी नहीं सोचते थे कि हम दुनिया के तेज धावक बनेंगे, लेकिन जब बन गए तो देश का इतिहास रचा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इंटरनेशनल डायरेक्टर बनूंगा, बट इतना कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज इंटरनेशनल डायरेक्टर का इंडोर्समेंट मेरे MD31 के साथियों ने दिया है। 33,500 लाइन्स मेंबर्स की आस्था, 1,000 क्लब का विश्वास और उनका आशीर्वाद, हमारे सीनियर लाइन्स लीडर्स का प्यार। मैं इतना आज कहना चाहता हूं कि आपका ये भाई जिस समय इंटरनेशनल बोर्ड में बैठेगा तो आपके प्रदेश की समस्या, आपके MD की समस्या, आपके मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के तमाम लाइन साथियों की समस्या, इस भारतवर्ष की समस्या, लाइनबाज को आगे ले जाने के लिए, इस भारतवर्ष में लाइनबाज कैसे आगे बढ़े, इस देश में लाइनबाज कैसे आगे जाए, दुनिया में लाइनबाज कैसे आगे जाए, उन 212 देश में हम क्या ऐसी चीज़ लेकर आए कि जिससे आपके इस भाई को उन 212 देश में, उस बोर्ड में हमेशा ये याद रखा जाए। एक डायरेक्टर MD321 से चुनकर आया था। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब मैं उस बोर्ड में बैठूंगा, और मैं इतना आज बस आश्वासन देता हूं, जब मैं बोर्ड में बैठने का मुझे मौका मिलेगा तो आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने का प्रयास करूंगा। आज हमारी कोशिश है कि हमारे यहाँ लाइन्स के बहुत सारे क्लब्स हैं जिन्होंने स्कूल एडॉप्ट किए हुए हैं। हमारे दिल्ली में बहुत सारे लाइन्स साथी ऐसे हैं जिनके अपने लाइन्स स्कूल हैं। बताते हो खुशी हो रही है, गाजियाबाद का हमारा लाइन्स का आई हॉस्पिटल आप देखेंगे तो आपको लगेगा क्या बड़ा आई हॉस्पिटल, आपको देखो जहाँ हज़ारों सर्जरियाँ हो रही हैं। आप हमारे बहुत सारे आई हॉस्पिटल, हमारे एरनकोट में आई हॉस्पिटल चल रहा है, हमारे बहुत जगह आई हॉस्पिटल चल रहे हैं। हमारी दिल्ली की जो ब्लड बैंक है, एशिया की बड़ी ब्लड बैंक में गिनती होती है, जहाँ लाखों यूनिट ब्लड लोगों को डोनेट किया गया है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आज हमारी बढ़ गई है, बहुत सारे मील के पत्थर हमें तय करने हैं, हमें आज रुकना नहीं है। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ अपने बारे में कि परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, वो तो खुद ही नाप लेते हैं दूरी आसमानों की। तो मैं निश्चित तौर पर इस बात को कहते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो विश्वास मेरे लाइन्स साथियों ने, मेरे MD321 के तमाम लाइन्स लीडर्स ने, मेरे बड़े पदाधिकारियों, हमारे पास्ट इंटर प्रेसिडेंट नरेश अग्रवाल जी ने, हमारे रूलिंग ID JP सिंह जी ने, और हमारे जो पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर्स हैं उन लोगों ने, और वर्तमान चेयरमैन विनय मित्तल जी ने जो मुझ में दिखाया है, मैं निश्चित तौर पर उन तमाम लाम साथियों की तरफ से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आगरा के लोगों ने जो मुझे प्यार दिया था, आगरा के लोगों के दिल में मैंने जो जगह बनाई थी, वो एक समाज सेवी के रूप में जगह बनाई, एक साईं भक्त के रूप में जगह बनाई। अब मैं चाहता हूँ लाइनबाज के मूल उद्देश्य सेवा और भाईचारे के रूप में मैं उस स्थान में पहुँचूँ जहाँ गर्व के साथ हमारे MD के लोग कहें कि हमने एक सच्चा लाइन सिपाही चुना है जो उनकी बात को आगे लेके जाएगा। मुझे कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि जब मुझे UP रत्न मिला सेवा के क्षेत्र में, जब मुझे डेस्टिनी मेकर का अवार्ड मिला, जब हज़ारों बार सम्मानित किया गया इस धरती पर मुझे, कभी धर्म सेवी के रूप में, कभी समाज सेवी के रूप में, कभी मेरे शिरोमणि के रूप में, तो मुझे ऐसा लगता था ये जो सम्मान मुझे मिल रहे हैं ये मेरे लिए एक ट्रॉफ़ी नहीं है। मेरा उतना ही जिम्मेदारी उस दिन बढ़ जाती थी जब मैं घर पे आता था, जब मैं किसी फंक्शन में जाता था, जब हज़ारों मालाओं से मुझे लाद दिया जाता था, वो ट्रॉफ़ी देकर जब मैं घर आता था तो मुझे लगता था आज बोझ और बढ़ गया है, आज आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, आज आपकी नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि ईश्वर कभी मेरे अंदर अहंकार नहीं आए, क्योंकि मैंने एक बात और कही है मन से कि अहम के शिखर से जब कोई बोलता है तो अपने पतन के रास्ता खुद खोलता है। ये मत भूल फिजा में तेरी पतंग कितनी ऊंची सही, पर डोर तो उसके हाथ है, डोर तो उसके हाथ है। ये डोर हमारी उन तमाम लाइन साथियों के हाथ है, ये ईश्वर के हाथ में है कि अगर आप अच्छा करोगे तो निश्चित तौर पर आपके साथ अच्छा होगा। जो अच्छे नेक
इरादों के साथ चलते हैं, ईश्वर उनके साथ चलता है। जो नेक इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं, कारवां उनके साथ चलता है। इंटरनेशनल डायरेक्टर बने हैं, तो क्या माना जाए, जहां ताजमहल अपने आगरा का नाम और देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन कर रहा है, जितेंद्र चौहान भी वही काम करेंगे और वही स्तर दिखाएंगे अपने आगरा का? निश्चित तौर पे मेरी फ़ख्र की बात है, मैं ऐसे शहर से आता हूँ जहाँ ताजमहल है और ताजमहल को दुनिया जानती है। जब मैं कभी इंटरनेशनल कन्वेंशन में जाता था, मैंने बहुत सारी कन्वेंशन अटेंड की है। मैंने टोरंटो में की है, लास वेगास में अमेरिका में की है, बुसान साउथ कोरिया में की है। जब मैं जाता था तो निश्चित तौर पर इंडिया को पहचानते नहीं पहचानते, आगरा को पहचानते नहीं पहचानते, लेकिन ताजमहल को दे नो ताजमहल। तो जब ताजमहल की बात आती थी तो मुझे लगता है आज जब बोर्ड में बैठूंगा तो निश्चित तौर पर ये लिखा जाएगा जितेंद्र सिंह चौहान कहाँ रहते हैं, आगरा रहते हैं। तो हमारे बोर्ड में आगरा का नाम जब आएगा तो 212 देश के उन तमाम साथी ये पहचानेंगे कि आगरा से भी एक डायरेक्टर बना, क्योंकि आज तक हमारे शहर से कभी ने इस पद के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। और जब प्रयास हुआ तो पहला ही प्रयास इतना सफल हुआ कि लोगों ने विजयश्री दिला दी। तो मैं तो आगरा के तमाम उन लोगों को प्यार की नगरी है, मोहब्बत की नगरी है, सौहार्द की नगरी है। यहाँ लोगों को लोग प्यार से सब कुछ निछावर करने के तैयार होते हैं। और मैं आगरा के लाइन्स को बहुत प्यार करता हूँ। मैं इतना प्यार करता हूँ कि जब जब मैंने कभी कोई बात कही है तो रात के 12 बजे तन से, मन से और धन से खड़े हो गए हैं। उन्होंने कभी निराश नहीं किया कि जितेंद्र भाई ये कैसे सेवा होगी, ऐसे कैसे काम होगा। बस उन्होंने कहा जितेंद्र भाई बताओ, आप तो सेवा के मौके मुझे बताओ, सेवा के अवसर बताओ, हम खड़े हैं, हम तैयार हुए हैं। मैं तमाम सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के लाइन्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट का मतलब है आगरा से लेके इटावा तक, आगरा से लेके मथुरा तक, आगरा से लेके बरेली तक, ये हमारा पूरा लाइन, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, ये बदायूं, ये सारा हमारा लाइन्स एरिया जो लगता है, उन लाइन्स डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हम सबको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका प्यार मिला। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपका घर का परिवार बहुत ज़रूरी है। मैं खुशी किसी के साथ कहना चाहता हूँ, फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में 15 जिलों में जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है 321C2 में लगभग 300 के करीब डेलीगेट थे। मुझे उम्मीद है, मुझे 100% मत मेरे पक्ष में लोगों ने दिया मुझे विजयी बनाने के लिए। तमाम वही चीज़, चाहे वो बनारस डिस्ट्रिक्ट के लाइन साथी हों, ई के हों, चाहे B1 B2 के हों, कानपुर लखनऊ क्षेत्र के लोग हों, चाहे उत्तराखंड C1 के क्षेत्र हों, पंजाब हरियाणा के लाइन साथी हों, दिल्ली के साथी हों, हिमाचल के साथी हों, चंडीगढ़ के साथी हों, हरियाणा के साथी हों, वो प्यार जो उन्होंने मुझे दिया है, मेरे पास आज शब्द कम है। मैं भावुक भी हूँ, क्योंकि जीत जब बड़ी होती है तो जश्न के लिए नहीं होती है, जिम्मेदारी के लिए होती है। जब बड़ी जीत होती है तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। और अब मैं कोशिश करूँगा, ये बड़ी जिम्मेदारी दी है आपने, बड़ी जीत नहीं दी है मुझे, ये बड़ी जिम्मेदारी दी है और इसको पूरी निष्ठा के साथ मैं निभाऊँ। लाइनबाद के इस झंडे को इन 212 देशों में उस गर्व के साथ लहराऊँ कि लोग फ़ख्र करें कि एक ऐसा सिपाही MD 321 से चुनकर आया है जो केवल बात करता है लाइनबाद की। मैंने हमेशा से कहा है कि लोगों के आंसू जो पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंख में आंसू नहीं आने देता। मैं हमेशा कहता हूं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। अगर हम किसी का दर्द उधार ले सकते हैं तो हम दर्द उधार लें। तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी चौपाई कही थी कि परेत सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं हदमाई। दोस्तों, दुनिया में दूसरों से उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को दर्द पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। तो हमारा कर्तव्य है हम दूसरों को इस धर्म के मार्ग पर, इस सेवा के माध्यम से ले जाएं। और निश्चित तौर पर जो दूसरों की सेवा करता है, ईश्वर उसके साथ जुड़ता है। मैं एक बात और कहता था कि हम जिंदगी में किसी के दुख का कारण न बने। हम जिंदगी में कभी दुख का कारण न बने। अगर बन सकते हैं तो हम किसी के दुख का हिस्सा बने, किसी के दुख का कारण न बनकर। जो दूसरों के दुख का हिस्सा कौन बनता है? हमारा लाइन साथी बनता है। तो हम लाइन साथियों को भी नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। जितेंद्र जी, आपने ज़मीन से आसमान का सफ़र तय किया है। चार्टेड प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद आज इंटरनेशनल डायरेक्टर का पद आपने जीता है। इतने बड़ा आपका लंबा सफ़र रहा है। अगर सफ़र अच्छा रहता है और उस पर जीत हासिल होती है तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय जरूर होता है। आप इसका श्रेय किसको देते हैं? 100% जो इसका श्रेय पूरा जाता है और मेरे माता पिता के आशीर्वाद को जाता है और साईं बाबा की असीम कृपा है।
इतना बड़ा चुनाव था, ये चुनाव मैं जीत नहीं सकता था इतना आसानी से, इतना बड़ा चुनाव। पता नहीं बाबा ने जो विश्वास मेरे अंदर, आत्मविश्वास दिया कि जब मैंने लोगों से बात की तो मुझसे जुड़ते चले गए। ये उनकी कृपा थी, मेरे माता पिता का आशीर्वाद था। और जो मैंने कहीं न कहीं जाने अनजाने में जो मैंने सेवा की थी इन 15-16 वर्ष में, उस सेवा के पुण्य प्रताप था। और मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का सहयोग था, मेरे तमाम उन दोस्तों का सहयोग था, मेरे तमाम उन साथियों का सहयोग था जिन्होंने दिन रात, अगर मैं आज नाम लूँगा तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि जिनको मैं नाम लूँगा तो शायद मुझे 2 घंटे का इंटरव्यू देना पड़ेगा, कि तमाम ऐसे साथी जिन्होंने दिन रात, एक ऐसा मेरा दोस्त है मैं जिसने मेरी इतनी मदद की, इतने साथ खड़ा हुआ, दिन रात सोया नहीं। मुझे लगता है तमाम ऐसे और भी साथी थे कि आज मैं अगर एक का नाम लूँगा तो बाकी लोगों को लगेगा कि मैंने, हो सकता है उन्होंने कम उससे मेहनत की हो, लेकिन किसी की मेहनत को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इतने बड़े सफ़र में सबकी मेहनत बहुत थी, सबका सहयोग बहुत था, सबका साथ बहुत था, सबका विश्वास बहुत था। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में सबसे पहले अगर आपको किसी का आशीर्वाद चाहिए तो आपके माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, फिर आपको इष्ट का आशीर्वाद चाहिए, और आपको परिवार का आपको सहयोग जब होता है तो समाज का सहयोग आपको मिलता है, तमाम साथियों का सहयोग मिलता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस यात्रा में मैं तमाम मीडिया के बंधुओं को, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु हों, चाहे प्रिंट मीडिया के बंधु हों, चाहे वो सोशल मीडिया के बंधु हों, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, आज नमन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इस मेरी 15 साल की यात्रा में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। मैंने अगर छोटी सी सेवा की तो उन्होंने निश्चित तौर पर उसको स्थान देने के बाद लोगों को प्रेरित करने का काम किया कि जितेंद्र भाई अच्छा काम कर रहे हैं, तो और 2 लोग खड़े हुए। मुझे इस बात की खुशी है, उन्होंने हमेशा मुझे सम्मान की दृष्टि से देखा। जब भी कोई कवरेज हुई, कोई बात आई तो बढ़ चढ़कर मुझे कवरेज किया और कहा कि नहीं जितेंद्र भाई आप अच्छा काम करते हो। कवरेज करने के बाद लोग परेशान होते हैं, फ़ोन करते हैं कि मेरा फ़ोटो छपेगा कि नहीं छपेगा, लेकिन मैं तो भाग्यशाली हूँ, मेरे भाई कहते थे कि भाई बहुत अच्छा काम किया है, हम आपकी कवरेज करके लेके जा रहे हैं। हमने कभी चिंता नहीं की हमारा फ़ोटो कहाँ छप रहा है। हम हमेशा कहते थे कि हो सकता है एक दिन अखबार में जगह कम हो, चैनल में जगह कम हो, मेरा इंटरव्यू ना चल पाए, हो सकता है अखबार में जगह कम हो, मेरा ना चल पाए। मैंने कभी बुरा नहीं माना, पर मैंने सोचा कि भगवान के कैमरे की लाइट कभी नहीं जाती, उसके यहाँ मेरा जरूर इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा होगा, उसके अखबार में मैं जरूर उसके रजिस्टर में लिखा जा रहा होगा मैंने आज क्या पुण्य काम किया। लेकिन मेरे तमाम अखबार के दोस्तों ने, तमाम चैनल के दोस्तों ने जब जब अच्छा मैंने काम किया तब तक मेरे काम को सराहा। तो आज इस खुशी के अवसर पर मैं हृदय की गहराइयों से उनका अभिवादन करना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ, जीवन में वो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। मुझे मालूम है कि वो बहुत आत्मसम्मान के जाते थे। पत्रकार बंधु जो हमारे होते हैं वो आत्मसम्मान के भूखे होते हैं और उनको केवल सम्मान के अलावा सारी चीज़ों का अभाव होता है उनके पास। अगर उनके पास सबसे बड़ी कोई चीज़ होती है तो सम्मान की पूंजी होती है। लेकिन फिर भी आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, जीवन में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उनका भाई उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो आत्मसम्मान के साथ जीते हैं निश्चित तौर पर उनके साथ अच्छे लोगों का जो खड़े होना बहुत ज़रूरी होता है। जी धन्यवाद कि पत्रकारों के लिए आपने ऐसी बातें आपके मन में हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं, जितेंद्र चौहान ने जमीन से आसमान का सफ़र तय किया है। एक छोटी सी पोस्ट से लेकर आज आप प्रेसिडेंट बने पड़े हैं और डायरेक्टर, इंटरनेशनल डायरेक्टर बन गए हैं। तो जब कोई एक आम नागरिक आपको देखता है उसके मन में भी ऐसी जिज्ञासा होती होगी कि मैं भी इस सफ़र पर चलूँ और मुझे भी जितेंद्र जी के पद चिन्हों पर चलते हुए ऐसी सफलता मिल जाए। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहें? मैं केवल इतना उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, मेरा मन का प्रश्न है। मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं 86 में आगरा कॉलेज में एडमिशन दिया, बीएससी में पढ़ने आया था। मेरे पिताजी किसान थे, निश्चित तौर पे हम लोग भाग्यशाली अच्छे किसान परिवार से थे। फादर मेरे 23 साल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे, खाता पीता परिवार था, अच्छा सब सुख सुविधाएँ थी। हॉस्टल में पढ़ने भेजा, पर एक किसान का बेटा, एटा के भी एक इंटीरियर गाँव में रहने वाला बेटा जब आगरा की धरती पर आया पढ़ने के लिए, कभी सोचा नहीं था कि आगरा के 24 लाख लोगों के दिलों में जगह बनाएगा। कभी सोचा नहीं था कि मैं इस विश्व की सबसे बड़ी संस्था में जो विश्व का दूसरे नंबर का पद है, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के बाद इंटरनेशनल डायरेक्टर का पद है, वो हासिल करने की लाइन में लगेगा। ये कभी सोचा नहीं था। मैं केवल जीवन में ये कहना चाहता हूँ, अच्छे रास्ते पर चलना, मार्ग बड़ा चुनना। कई बार छोटा रास्ता, शॉर्टकट रास्ता कामयाबी तो दिला सकता है पर सम्मान नहीं दिला सकता। मैं अपने युवा साथियों से कहता हूँ, परीक्षाएं बहुत होंगी तुम्हारी, धैर्य मत खोना, और जो अच्छे रास्ते पर अच्छे कर्म के साथ आगे बढ़ता है ईश्वर निश्चित तौर पर उसे सफलता देती है। पर अपने मन में विश्वास अडिग रखना, हिमालय की तरह विश्वास रखना, ये सोचना कि आप जब रात को सो तो एक चीज़ कह के सोना
कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार मैं हूँ, सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर मैं हूँ, सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर मैं हूँ, तो जब आप सोच के सोओगे तो निश्चित तौर पर ईश्वर आपकी मदद अगले दिन सुबह, और वही भाव लेकर कर्म करना प्रयास जब करोगे तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर भी आप होगे, सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर भी आप होगे, सर्वश्रेष्ठ पत्रकार भी आप होगे, सबसे बड़े समाज से भी आप बन सकते हो। मन में विश्वास पैदा करो और उसके हिसाब से कर्म करो। जरूर ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, ईश्वर ने अगर आपको सामर्थ्यवान बनाया है, ईश्वर ने आपको धनवान बनाया है, तो एक बात मेरी जरूर आपसे विनती है, करवत प्रार्थना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक व्यक्ति की ज़िंदगी बदलने का काम जरूर करना। मैं फिर कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से एक बड़े कोटेशन को आपके सामने कहना चाहता हूँ कि दुनिया के लिए जितेंद्र चौहान एक व्यक्ति है, दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, पर किसी एक व्यक्ति के लिए आप पूरी दुनिया बन सकते हैं। तो किसी की पूरी दुनिया बनकर देखो, निश्चित तौर पर आपकी दुनिया रंगीन हो जाएगी, आपकी दुनिया हसीन हो जाएगी, आपकी दुनिया में सपने आ जाएंगे, आपकी दुनिया साकार हो जाएगी, आपकी दुनिया उन तमाम सुंदर सपनों के साथ अच्छी हो जाएगी जिन सपनों को आप देखना चाहते हैं। थैंक मेरी बहुत दिल की लाइन है कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, और क्या पता कब ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए, और हमें तो ढूंढने हमेशा ऐसे मौके हैं कि हमारी ज़िंदगी दूसरों के काम आ जाए, हमारी ज़िंदगी दूसरों के काम आ जाए। मैं साईं बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ, यही जज्बा, यही ताकत मुझे देना कि मेरी ज़िंदगी दूसरों के काम आए। थैंक यू। जय हिंद, जय लाइनबाद, भारत माता की जय। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल को, और ढेर सारी शुभकामनाएं उन तमाम कोरोना योद्धाओं को जो इस विश्व की महामारी में समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। हमारे साथ थे जितेंद्र चौहान जी, जिन्होंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव को हमारे चैनल पर साझा किया, लोगों को भी प्रोत्साहित किया कि वो भी ज़मीन से आसमान का सफ़र तय करने की अगर हिम्मत रखेंगे तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।